आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के लिए बीसीसीआई ने ऐसे जलेबीदार रूल्स निकाले कि सभी फ्रेंचाइजीज का उसमें दिमाग घूम गया। और उससे भी बड़ी बात यह कि उनको अपने रिटेंशंस फाइनल करने के लिए वक्त भी बहुत थोड़ा सा मिला है। ऐसे में एवरी फ्रेंचाइजी हैज देयर वर्क कट ऑफ और इसी से रिलेटेड रोज नई नई रिपोर्ट्स हमारे सामने निकल करके आ रही हैं। तो एक बार फिर से कुछ बड़ी रिपोर्ट्स आज की जो हमारे सामने निकल करके आई है उसको लेकर के हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। और इस तरीके की कोई भी वीडियो आप मिस ना करो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और देखो, इस वक्त की सबसे बड़ी रिपोर्ट जो निकल करके आई है वो ये है कि सूर्य कुमार यादव इज कंसिडरिंग लीविंग मुंबई इंडियंस फॉर द आईपीएल 2025 अगर उनको सामने से कोई और कैप्टेंसी का ऑफर देती है फ्रेंचाइजी। अब देखो, जिस तरीके से ये रूल्स निकल करके आए हैं, ये 18 करोड़ 14 करोड़ 11 करोड़ 18 करोड़ और 14 करोड़ वाले, इससे एक बात तो पूरी तरीके से क्लियर थे कि मुंबई इंडियंस का रास्ता कुछ हद तक साफ हो गया था कि आप अपने बड़े प्लेयरों को उनके मर्जी की और जितना वो डिजर्व करते हैं उतना पैसा भी दो और उनको अपनी टीम में बना करके रखो। सिर्फ एक ही पेज था जो मैंने मुंबई इंडियंस की रिटेंशन स्ट्रेटजी की वीडियो में आपको ठीक से बताया भी था। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आई बटन पे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। उसमें मैंने आपको क्लियर कट समझा दिया था कि अगर सूर्या, हार्दिक, रोहित, बुमराह ये सब कैप्टेंसी एस्पिरेशंस रखते हैं, जो कि रखनी चाहिए मेरे हिसाब से, तब तो देखो इनके मुंबई इंडियंस में रुकने का कोई फायदा इतना ज्यादा होगा नहीं। बट अगर इनको एमआई कन्विंस कर लेती है, जो कि मेरे हिसाब से अभी भी मुझे लगता है कि कर लेगी, और ये सारे प्लेयर आपको मुंबई इंडियंस में ही खेलते हुए दिखाई देंगे अंडर हार्दिक पांड्या, तो फिर यहां पर एक सिचुएशन बन सकती है। बट अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट सूर्य कुमार यादव कंसिडर जरूर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बहुत सारे फ्रेंचाइजी उनके टच में भी होंगी कि भाई आप ऑक्शन में आओ। कोलकाता नाइट राइडर्स, ऑलरेडी हम वो रिपोर्ट तकरीबन 1-1.5 महीने पहले देख ही चुके हैं कि किस तरीके से रिपोर्ट निकल करके आई थी कि कोलकाता नाइट राइडर्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है अपने इस पुराने प्लेयर को साइन करने के लिए, और उनको कैप्टेंसी देने की बात भी बहुत ज्यादा लोगों को सरप्राइज करी थी। सो यू नेवर नो कि इस मेगा ऑक्शन में हमें क्या देखने को मिल सकता है। और उसके बाद दूसरी रिपोर्ट भी मुंबई इंडियंस के प्लेयर से ही निकल करके आई है, और यह है उनके एक्स कैप्टन रोहित शर्मा से रिलेटेड, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स बताई जा रही है कि इज स्टिल वेरी इंटरेस्टेड इन साइनिंग रोहित शर्मा इफ ही बिकम्स अवेलेबल इन द मेगा ऑक्शन ऑफ 2025। और एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी होगी कि लखनऊ सुपर जायंट्स का नया मेंटोर कौन बना है? जहीर खान। जहीर खान, वही जहीर खान जिन्होंने बहुत क्लोज क्वार्टर्स में काम किया है मुंबई इंडियंस के उस गोल्डन पीरियड में अंडर रोहित शर्मा, जब एमआई हर दूसरे साल ट्रॉफी जीत रही थी। वहां पर जहीर खान उनकी टीम के साथ जुड़े हुए थे, ऑक्शन में वो वहां पर लीड करते थे मुंबई इंडियंस को अंबानी के साथ, और अब वही लखनऊ सुपर जायंट्स के नए मेंटोर बने हुए हैं। बहुत ही ज्यादा एक्यूट क्रिकेटिंग ब्रेन है उनका, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी इंटेलिजेंट ऑक्शन पर्सनैलिटी। और जहीर खान के वहां पर रहते हुए शायद एक केस बन सकता है, बट देखो आई डोंट थिंक सो कि मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को जाने देगी, और रोहित शर्मा का भी मुंबई इंडियंस से निकलने का कुछ खासा मन होगा। बट हे, आईपीएल का मेगा ऑक्शन है, यू नेवर नो व्हाट माइट हैपन। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स लखनऊ सुपर जायंट्स इज स्टिल वेरी इंटरेस्टेड इन रोहित शर्मा, और उनका केएल के साथ भी क्या फ्यूचर है यह भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है। और उसके बाद तीसरी अपडेट निकल करके आई है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कैंप से, जहां पर हमने आरसीबी की वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से अगर वो एक ओवरसीज प्लेयर रिटेन करना चाहते हैं तो 11 करोड़ या 14 करोड़ के आसपास वो कैमरन ग्रीन को रिटेन कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त पोटेंशियल है और दोनों डिपार्टमेंट में आपके बराबर से वो काम कर सकते हैं। टॉल हैं, टॉप ऑर्डर में छक्के लगा सकता है, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकता है, बेहतरीन फास्ट बॉलिंग करके आपको चौथे फास्ट बॉलर का कोटा पूरा करके दे सकता है। और अब उनको रिटेन करने के बारे में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर सोच रही है। अगर आप उनके करंट परफॉर्मेंस के ऊपर जाओगे तो शायद 11 करोड़ या 14 करोड़ आपको थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, बट अगर आप उनके शेयर टैलेंट के ऊपर जाओगे, एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के तौर पर उनको देखोगे, तो आई थिंक जितने भी ओवरसीज प्लेयर आरसीबी के पास हैं उसमें सबसे बेहतर प्रोस्पेक्ट यहां पर कैमरन ग्रीन ही मुझे दिखाई देता है। एंड इट विल नॉट बी अ बैड चॉइस अगर आरसीबी उनको रिटेन कर ले आफ्टर विराट कोहली। और उसके बाद लास्ट अपडेट कोलकाता नाइट राइडर्स से निकल करके आई है, जहां पर एकाएक मिचेल स्टार्क भी रिटेंशन की कंसिडरेशन में आ गए हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की, और उनको बहुत ही शिद्दत से कंसीडर किया जा रहा है। देखो, ओवरसीज खिलाड़ियों के ऊपर से जो लिमिट हट गई है कि आप कितने ओवरसीज खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हो, तो सुनील हो गए, आंद्रे हो गए, स्टार्क हो गए, सॉल्ट हो गए, ये 4 मेन ओवरसीज खिलाड़ी हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के, जिसमें से रसल और नारायण की रिटेंशन तो बहुत सारे लोग कंफर्म मान रहे हैं। बट अब इस लिस्ट में मिचेल स्टार्क की भी एंट्री हो गई है, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर।
क्वालिफायर 1 और फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को ट्रॉफी जितवाने वाला सबसे अहम खिलाड़ी था ये। और अगर केकेआर इनको रिटेन करती है तो अब मैं उस पर क्या ही बोल सकता हूं, मतलब आपको अच्छा खासा पैसा तो वहां पर खर्च करना पड़ेगा। क्या ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होगी या फिर आप एक करंट सिनेरियो के हिसाब से देख रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि शायद उस कैलिबर का प्लेयर हमें ऑक्शन में नहीं मिलेगा, जो कि हमारी टीम के साथ भी रहा है, हमारी ब्रांड भी है और एक्सपीरियंस भी उसके पास बहुत ज्यादा है। बट आई थिंक रिटेंशन के लिए नहीं देखना चाहिए मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स को। मैं इसके बारे में केकेआर की रिटेंशन वीडियो में भी बात कर चुका हूं, बट रिपोर्ट्स की माने तो फिल सॉल्ट, मिचेल स्टार्क भी कंसिडरेशन में है केकेआर की टू बी रिटेन फॉर द आईपीएल 2025। इस मामले में आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बी पार्ट ऑफ द फैमिली और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन लिख करके जरूर बताओ। और देखो, एक बात तो तय है कि इस आईपीएल में बहुत बड़े-बड़े और बहुत ही खतरनाक डिसीजन हमें लेते जाते हुए दिखाई देंगे। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।